चाइना एक ऐसा देश जिसने पाकिस्तान को मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। एक ऐसा देश जो पाकिस्तान को प्लेन्स देता है, टैंक्स देता है, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार्स देता है, जो पाकिस्तान को सबमरीन्स और बंदूकें तक देता है। एक ऐसा देश जो पाकिस्तान को पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट करता है भारत के अंदर आतंकवाद को फैलाने के लिए। चाइना एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड नेशंस में अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर का इस्तेमाल करता है मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट को बचाने के लिए। मसूद अजहर पाकिस्तान का वो आतंकवादी है जिसने 2001 में भारत की पार्लियामेंट पर अटैक कराया। रिसेंटली 2016 में पठानकोट एयरबेस पर जो हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर था। चाइना वो देश है जो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनने देता है। चाइना वो देश है जो भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बनने देता है। चाइना वो देश है जो कश्मीर को भी भारत का हिस्सा नहीं मानता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जिसके ऊपर भारत की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने 1994 में यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। इस रेजोल्यूशन को पास करने का मकसद था दुनिया भर के किसी भी देश के दिमाग में संदेह या डाउट ना रह जाए, क्योंकि पूरे का पूरा कश्मीर भारत का है। उस कश्मीर का पाकिस्तान द्वारा इलीगली हड़पा हुआ हिस्सा यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देता है और इस कॉरिडोर की हिफाजत या देखरेख के लिए अपनी आर्मी तक तैनात कर देता है। चाइना वो देश है जो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की मदद करता है कश्मीर जैसे मुद्दे को उठाने के लिए और उसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए। चाइना की हिस्ट्री रही है कश्मीर जैसे भारत के इंटरनल मैटर्स पर अपनी बयान या टिप्पणी करने की। भारत ने आज तक चाइना के किसी भी इंटरनल मैटर पर ना तो दखलंदाजी की है, ना कोई बयान दिया है। तो इस तरह का अपीसमेंट किया है हमने चाइना का 1950s से। चाइना भले ही भारत के इंटरनल अफेयर्स में कितनी भी दखलंदाजी देता रहे, उसके बाद भी हम वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि हम ताइवान को कोई दूसरा देश या कंट्री का दर्जा नहीं देते, बल्कि चाइना का ही हिस्सा मानते हैं। इस वजह से ताइवान के साथ हमारे कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। चाइना हमसे अपसेट ना हो जाए, इसलिए हांगकांग के अंदर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं उस पर भी हम कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं तिब्बत के लोगों के ऊपर चाइनीज आर्मी ने जो हिंसा और बर्बरता की, उस पर भी हम कोई बयान नहीं देते हैं। चाइना वो देश है जो भारत के सबसे बड़े इंटरनल थ्रेट यानी कि माओवादी और नक्सलाइट को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और नेपाल और बांग्लादेश के पोरस बॉर्डर से उनको हथियार भी मुहैया कराता है। चाइना वो देश है जिसने पूरी कोशिश की नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल करने की। ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी यानी उग्रवाद को बढ़ावा देने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। चाइना वो देश है जिसने द्रविडियन मूवमेंट को भी पर्दे के पीछे से पूरी तरीके से सपोर्ट किया। द्रविडियन मूवमेंट तमिलनाडु में शुरू हुआ जब कुछ लोग तमिलनाडु को भारत से अलग करने की बात कर रहे थे। ऐसे कई मूवमेंट्स हैं जिसमें भारत को तोड़ने की बात की जाती है। इन सारे मूवमेंट्स के पीछे चाइना का सपोर्ट जरूर होता है। चाइना वो देश है जो अरुणाचल को भी भारत का हिस्सा नहीं मानता, बल्कि अपने सदर्न तिब्बत का हिस्सा मानता है। इसलिए अरुणाचल के लोगों को चाइना नॉर्मल वीजा इशू नहीं करता है, बल्कि स्टेपल्ड वीजा इशू करता है। चाइना यहीं तक नहीं रुकता। जब भी भारत के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर अरुणाचल जाते हैं, तब चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल विरोध दर्ज कराती है इन विजिट्स का। चाइना वो देश है जिसके साथ भारत का आसमान छूता ट्रेड डेफिसिट है, जिसका मतलब है चाइना भारत को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, लेकिन भारत से बहुत कम चीजें इंपोर्ट करता है। वहीं भारत के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें भारत की एक्सपर्टीज है, उन पर चाइना हाई कस्टम ड्यूटी लगा देता है, जिसकी वजह से मार्केट में पहुंचने तक उन प्रोडक्ट्स के दाम काफी बढ़ जाते हैं और चाइनीज मार्केट में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस काफी कम हो जाती है और वो कम बिकते हैं। वो देश है जिसके साथ भारत ने 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट को साइन करने का मकसद था कि दोनों देशों के बीच में मित्रता बढ़े, दोनों देशों के बॉर्डर्स पर शांति बनी रहे, दोनों देश पीसफुली कोएग्जिस्ट करें, दोनों देश एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी ना करें, दोनों देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करें। भारत ने काफी ऑनेस्टली और डिलीजेंटली पंचशील एग्रीमेंट को फॉलो किया, लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने हमेशा की तरह भारत को धोखा दिया। इस एग्रीमेंट के साइन होने के कुछ महीने बाद ही चाइना ने भारत के इलाके अक्साई चिन में एक रोड बना डाली। ये रोड चाइना के जिंगजियान प्रोविंस को तिब्बत प्रोविंस से कनेक्ट करती थी। यानी
भारत की गवर्नमेंट की जब आंखों पर चाइना की मित्रता की पट्टी बंधी हुई थी, उस वक्त चाइना ने भारत के अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। यह बात भारत को 1958 में पता चली, जब चाइना ने एक नया मैप पब्लिश किया और अक्साई चिन को अपना हिस्सा बताया। चाइना वो देश है जो भारत को हिंदी चीनी भाई भाई की मीठी गोली देता रहता है और अचानक से भारत पर 1962 में हमला कर देता है। चाइना वो देश है जो भारत के ऊपर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, जिसके तहत चाइना भारत के पड़ोसी मुल्कों में सीपोर्ट्स को हथियाने की कोशिश करता है, या फिर कुछ देशों में तो ऑलरेडी उसने सीपोर्ट्स हथिया लिए हैं, जिसका इस्तेमाल वो भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए और युद्ध के समय भारत पर हमला करने के लिए भी कर सकता है। वो देश है जो डोकलाम पर इसलिए कब्जा करना चाहता था जिससे कि वो एक एडवांटेजियस पोजीशन पर बैठ जाए और भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक उसकी जद में आ जाए, और युद्ध के समय वो इस पर हमला करके भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से आइसोलेट या अलग कर सके। चाइना वो देश है जो भारत के साथ बॉर्डर का विवाद सुलझाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि भारत की आर्मी, पॉलिटिकल लीडरशिप और थिंक टैंक का पूरा फोकस और अटेंशन एलओसी और एलएसी पर बना रहे, जिसका फायदा उठाकर चाइना इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहे। चाइना वो देश है जो भारत के अंदर कई अर्बन नक्सल्स को, एकेडमिशियंस को, फेक हिस्टोरियंस को और जर्नलिस्ट को भी फाइनेंस करता है। इन लोगों का काम होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत की बेइज्जती करना, साथ में भारत के युवाओं के अंदर भारत की वे ऑफ लाइफ और कल्चर के प्रति नफरत पैदा कराना। साथ में ये फेक हिस्टोरियंस और जर्नलिस्ट भारत के इतिहास को भी काफी तोड़ मरोड़ के या मैनिपुलेट करके लिखते हैं, जिससे कि भारत के आज के युवा अपने इतिहास से इंस्पायर ना हो पाए, बल्कि अपने इतिहास को पढ़ के डिमोरलाइज हो जाए। इन लोगों का एक काम और भी होता है, वो होता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारत के लोगों को भड़काना और भारत में दंगे फैलाना। चाइना भारत को अपना राइवल या अपोनेंट नहीं मानता है, बल्कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत के अंदर पीस रहे, भारत प्रॉस्परस बने या डेवलप करे, बल्कि चाइना हर संभव कोशिश करेगा भारत को अनस्टेबल करने की। हमें कितनी बार चाइना से धोखा खाना पड़ेगा ये बात समझने के लिए कि चाइना पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जितनी ज्यादा ट्रेड हम चाइना के साथ करते रहेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना से भारत के अंदर आता रहेगा, उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस चाइना का भारत के ऊपर बढ़ता रहेगा, उतना ज्यादा पैसा चाइना भारत से कमाता रहेगा। चाइना भारत से कमाए गए पैसों का ही इस्तेमाल करता है भारत में अशांति फैलाने के लिए, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए और भारत के बॉर्डर्स को हड़पने के लिए। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि चाइना के अंदर जितने भी छोटे बड़े बिजनेस हाउसेज हैं या कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनको वो लोग चलाते हैं जिनका वास्ता होता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। तो अगर धीरे धीरे करके भारतीय लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू करेंगे तो इसका सीधा असर होगा इन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर, और भारत की लोकल इंडस्ट्रीज को भी इससे फायदा मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को थम्स अप यानी लाइक देना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। नमस्ते, जय हिंद।